आज़ादी के 75वें साल होने पर भारत सरकार ने इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प किया। साथियों, ये संकल्प मनाते ही रहा कि 2022-23 के बजट में इन्होंने 2047 तक अर्थात आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने तक अर्थात 25 साल से लेकर 100वें वर्ष तक जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ अमृत काल घोषित कर दिया। यानी कि 75वें से 100वें साल तक जो है अमृत काल होगा। साथियों, इस अमृत काल में किसको अमृत पिला दिया जाएगा कि वह नहीं मरेगा? क्या इस देश की बेरोजगारी, महंगाई जो 1947 से बढ़ते जा रहा था, गरीबी बढ़ती जा रही थी, असमानता बढ़ती जा रही थी, उसे अमृत दे दिया जाएगा कि वह नहीं मरेगा? साथियों, ऐसा तो लगता ही है कि जिसे ख़त्म करने के लिए 1947 के हमारे देश के लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज़ों को भगाया, लेकिन 1947 के बाद फिर वही जमींदार, देसी विदेशी पूंजीपति वर्ग मज़दूरों, किसानों को शोषण कर बेरोजगारी, महंगाई को जिंदा रखा और उसे खूब बढ़ने, फलने, फूलने दिया। और 1960-65 आते आते जब देखा गया कि नहीं, बेरोजगारी, महंगाई को नहीं ख़त्म किया जा सकता है, तो देश भर में जाति धर्म के नाम पर, क्षेत्र भाषा के नाम पर देश को, लोगों को लड़वाना शुरू कर दिया गया और जाति धर्म की राजनीति खूब तेज़ी से बढ़ने लगी। आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी वही हाल रहा है और 50 से फिर 75वें साल तक वही हाल रहा है। और उसके बाद फिर देश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के शासन सत्ता में आई। जब 75वें साल हो गया तब सुनने की नहीं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना दिया जाता है। यानी कि 75वें साल जो है बेरोजगारी, महंगाई का अमृत इस पूंजीवादी व्यवस्था ने पी लिया है। इस बेरोजगारी, महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकता है, तो इन्होंने अब फैसला कर दिया इस आज़ादी को, अमृत महोत्सव को अमृत काल में घोषित कर दिया जाए, ताकि क्योंकि अब बेरोजगारी, महंगाई को ख़त्म करने की हमारे में क्षमता नहीं है और इस व्यवस्था में क्षमता नहीं है। तो साथियों, बेरोजगारी, महंगाई तो ख़त्म होनी ही है। कोई भी समस्या है उसके कारण होते हैं, अकारण कुछ नहीं। तो उस कारण को दूर किया जाता है तो सारी समस्याएं दूर हो सकती है। तो इस बेरोजगारी, महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो लोग अमृत पिला रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में देसी विदेशी पूंजीपति और उनके दलाल सत्ता में पहुंच रहे हैं, वो तो उनको अमृत पिला रहे हैं, लेकिन जहर पिलाने वाला काम जो है देश की बहुसंख्यक आबादी, मजदूर, किसान ही कर सकते हैं। इसलिए मजदूरों, किसानों के लिए यह महोत्सव, यह उनके लिए एक शोक उत्सव में बदल जाएगा। इसलिए यह काम मजदूर, किसान ही कर सकते हैं कि भाई यह वर्गीय व्यवस्था है। एक वर्ग के लिए तो ये महोत्सव हो सकता है, लेकिन दूसरे वर्ग के लिए नहीं। दूसरे वर्ग को इसी अवसर का लाभ उठाते हुए इन पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी पार्टियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन से ही ये संभव होगा। वर्गीय चेतना, जाति धर्म, क्षेत्र भाषा की राजनीति से ऊपर उठ करके वर्गीय चेतना के रूप में संगठित होकर संघर्ष करने से ही इस आज़ादी, यानी कि जो बेरोजगारी, महंगाई बढ़ाने वाले जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यही देश के बहुसंख्यक आबादी को सोचना है।